दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं यहाँ पर लाई हूँ खूंखार माफिया लवर की स्टोरी। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है, लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वहीं प्रीति जब अक्स को अपनी माँ से माफ़ी मांगता देखती है तो उसकी इज्जत उसकी नज़रों में बढ़ जाती है और थोड़ा थोड़ा उसे पसंद भी करने लगती है। वही अक्स की माँ कहती है, आइए ना, आप लोग क्यों परेशान होते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर आइए, अब तो आपकी बेटी हमारी बहू है। वही अक्स प्रीति का हाथ पकड़ कहता है, चले। लेकिन प्रीति कहती है, जब तक हमारी पूरी रस्मों के साथ शादी नहीं हो जाती है हम दूर ही रहें तो अच्छा है। लेकिन अक्स ये बात सुन गुस्सा हो जाता है और उसका माथा टनटना जाता है। लेकिन सब लोगों को देख वो कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम चलो, रहोगी मेरे ही कमरे में, लेकिन हम दूर रहेंगे अब हैप्पी। लेकिन प्रीति कहती है, वही अक्स कहता है, मैंने तुम्हारी एक बात मानी ना, तो तुम अब मेरी बात मानो। प्रीति मुस्कुराकर कहती है, ठीक है। अक्स कहता है, जाइए आप लोग अपने कमरे में। और दिया उन्हें लेकर बुलबुल को और सुमित्रा जी को उनके कमरे में ले जाती है। वहीं अमित को भी दिया उसके कमरे में छोड़ जाने लगी तो अमित कहता है, मुझे पानी मिलेगा। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लाई। और दिया अमित के लिए पानी लेने चली जाती है। अमित दिया की खूबसूरती देख एक पल को प्रीति के बारे में भूल ही गया था। उसे ये तो याद था कि प्रीति अब किसी और की हो चुकी है, लेकिन ये अब वो अपने दिल को समझा चुका था, इसलिए उसने भी आगे बढ़ने का फैसला किया था। वही दिया पानी लेकर अमित को दे देती है, जिससे अमित के हाथ दिया के हाथ को छू जाते हैं और दिया शर्मा कर अपना हाथ पीछे कर अपने बालों को कान के पीछे करने लगी। अमित भी पानी लिए बैठकर दिया से कहता है, बैठिए ना। दिया कहती है, हाँ क्यों नहीं, आप कुछ और लेंगे। लेकिन अमित कहता है, नहीं, अभी और कुछ नहीं चाहिए, आप अपने बारे में बताएं कुछ। दिया अमित से कहती है, मैं क्या बताऊं, आप लोग जितना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि अपना गुजारा और अपने परिवार का आराम से कर लेता हूँ। मैं सरकारी टीचर हूँ। वही दिया कहती है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप टीचर हैं, नहीं तो इतना आसान नहीं है टीचर बनना। वही दिया से अमित कहता है, आप बताएं अपने बारे में। दिया कहती है, ज़्यादा तो कुछ नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी किसी चीज़ की, तो दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और मॉम डैड ने भी किसी चीज़ को लेकर फोर्स नहीं किया मुझे, इसलिए मैंने भी नहीं सोचा। अमित कहता है, वो भी अच्छा है, और बताओ आप अपने बारे में। तभी दिया की माँ आ जाती है और कहती है, दिया बेटा अब उन्हें सोने दो, वो लोग थक गए होंगे। अमित कहता है, इट्स ओके आंटी, आप भी आकर हमें ज्वाइन करिए, हम तो बस एक दूसरे से पहचान बढ़ा रहे हैं। आई मीन बस ऐसे ही, मेरा कोई गलत इंटेंस नहीं था। दिया बोली, रिलैक्स अमित जी, आप आराम करिए, हम लोग अब चलती हैं। माँ ठीक कहती है, आप लोग थक गए होंगे, सो जाइए। वही अमित कहता है, ओके दिया, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। दिया भी कहती है, बाय अमित जी, और दोनों माँ बेटी वहाँ से निकल जाती हैं। कि दिया की माँ कहती है, क्या बात है, तूने इतनी जल्दी उस पर जादू बिखेर दिया अपना। अरे नहीं माँ, वो तो बस दोस्ती के नाते ही इतना बातें किए हैं, और पता नहीं उनके मन में क्या है मेरे लिए।
ही अक्स बाथरूम से बाहर आया। उसने अपनी बॉडी पर बस एक टॉवेल ही लपेट रखा था। उसकी बॉडी और उसके सिक्स पैक्स साफ नजर आ रहे थे। उसकी नीली आंखें बिल्कुल समुद्र की तरह गहरी थी। उसके काले घने बाल, उसके पतले पिंक हॉट और उसके बालों से टपकता पानों की बूंदें उसे और हॉट और सेक्सी बना रहे थे। वो मीनार के पास जाता और अपने बाल सुखाने लगता है। वही प्रीति कहती है, इतनी रात में क्या जरूरत थी नहाने की, आपको ठंड नहीं लगती? अक्स प्रीति की बात सुन कर कहता है, नहीं, मुझे हैबिट है। तुम अपना गेटअप चेंज कर लो। आई मीन कपड़े जो तुम पहनना चाहो वो पहन लो। प्रीति कहती है, ठीक है। और उसे कपड़ों के नाम पर नाइटी ही मिलती है और साड़ी। अक्स जी, यहाँ पर तो सब साड़ी है और एक नाइटी है, मैं क्या पहन लूं? अक्स कहता है, रात में क्या पहनती हैं वही पहन लो। पहनती तो हल्का फुल्का हूँ, लेकिन ये मेरे हिसाब की नहीं है। अक्स कहता है, तुम भी कितना सोचती हो, पहन लो चुपचाप करके। और ये कहकर अक्स बेड पर लेट जाता है। अक्स को प्रीति देखती है और कहती है, कहाँ सोओगे? अक्स कहता है, मेरे पास ही, और कहाँ? लेकिन आप तो कह रहे थे कि। अक्स कहता है, तुमको कहीं जगह दिख रही है? नहीं ना, तो यहीं सोओगी। जाओ जाकर चेंज कर लो। और ये कहकर प्रीति उदास मन से चेंज करने चली जाती है। इनको क्या लगता है मैं दूर रहने वाला हूँ? अरे, जिसके लिए मैंने ये शादी की है उसी के लिए दूर हो जाऊं? ना प्रीति जी, ना, इतना बड़ा दिल नहीं है अक्स सिंह राजपूत का। ऊपर से तुम्हारा फिगर दिल लुभा ही लेता है। तुम्हें, तुम्हारे सॉफ्ट हॉट, तुम्हारी बोलती आंखें, तुम्हारा ये महकता बदन, कैसे काबू करूं खुद को? प्रीति भी कपड़े चेंज करके आ जाती है और अक्स अपने ही अंदाज में खड़ा होकर प्रीति के एकदम सामने आ जाता है। प्रीति जी, क्या लग रही हैं आप, तो बिल्कुल हीरोइनिया की तरह। आइए ना मेरे पास। और ये कहकर अक्स प्रीति को अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके बालों में अपना सर झुकाते हुए उसकी खुशबू लेते हुए, आह, एक खुशबू। वही प्रीति कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था आप मुझसे दूर रहेंगे, फिर आप ये क्या कर रहे हैं? और प्रीति को बिस्तर पर पटक खुद उसके ऊपर आकर कहता है, तुम्हें क्या लगा तुमसे शादी इसलिए की थी मैंने कि तुम मुझसे दूर रहो? तुमसे दूर तो मैं नहीं रह सकता हूँ। वही प्रीति कहती है, अक्स जी, पूरी रीति रिवाज के साथ शादी हो जाने दीजिए, हम खुद आपके पास आएंगे, प्लीज समझे आप हमारी बात को। अक्स कहता है, समझना क्या है जान, आधी तो तुम मेरी हो ही चुकी हो, बस पूरा करने में कुछ वक्त और हम बाद में उसे भी पूरा कर लेंगे, तुम्हारा मन का भी कर लेंगे, लेकिन अभी तुम मेरे पास आप नहीं, प्लीज प्लीज। लेकिन अक्स प्रीति की एक नहीं सुनता और उसके करीब जाकर उसके होठों पर अपने होठ टिका देता है और प्रीति को पागलों की तरह चूमने लगता है। वही प्रीति बहुत झटपटा रहे थे अक्स की बाहों से छूटने के लिए, लेकिन वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहे थे। अक्स अपने दोनों पैर प्रीति के पैर में फंसा देता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है। देखो, चीखना चिल्लाना बिल्कुल भी मत, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँगा। अभी जो आग सीने में लगी हुई है उसे शांत हो जाने दो। तुमने बहुत तड़पाया है मुझे, समझी? वही प्रीति अपनी आंख बंद कर लेती है और उसके आंसू पानी की तरह बह जाते हैं। अक्स से बहुत मिन्नतें करती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अक्स कुछ भी सुनने को रेडी नहीं था और वो एक झटके में प्रीति के कपड़े उसके बदन से अलग कर फेंक देता है और प्रीति को पागलों की तरह किस करने लगता है। उसे वो पागलों की तरह मसल रहा था, प्रीति के गर्दन पर किस कर रहा था, साथ में वाइट भी।
उसकी पूरी बॉडी पर लाल निशान पड़ चुके थे और एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां उसने उसे टच ना किया हो। कुछ देर बाद अक्स प्रीति के साथ फिजिकल हो ही जाता है, लेकिन प्रीति की आंखों में सिवाय लाचारी के कुछ भी नहीं था। अक्स प्रीति के ऊपर ही सो रहा था और कह रहा था, बेबी डॉल, कितनी मेहनत करवाई तुमने मुझसे सिर्फ आज की रात के लिए। और ये कहकर दोबारा प्रीति के गले पर अपने दांतों की छाप छोड़ देता है। प्रीति चाहकर भी नहीं चिल्ला पा रही थी, क्योंकि अक्सर मुंह पर प्रीति के होठों पर अपने हाथ रख देता था या अपने होठ। आज प्रीति हार चुकी थी। उसे समझ नहीं आया हुआ क्या और आगे क्या होगा उसके साथ। अक्स उससे प्यार करता भी है या नहीं, इस वक्त उसके मन में बहुत सवाल चल रहे थे। अक्स तो बात करता रहा और प्रीति को उठा, अपनी गोद में बैठा, खुद बेड से टिक गया और प्रीति का सिर अपने सीने पर रख उसके सिर को सहला रहा था और कहता है, पता है बेबी डॉल, इतना मैं कभी किसी के पीछे नहीं भागा। तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझसे इतना नाच नचाया है। क्या नहीं कराया तुमने। वही प्रीति अक्स की बात सुन रही थी। प्रीति कहती है, तो अब आप क्या चाहती हैं। आपको जो चाहिए था आपको तो मिल गया ना। आपको मेरा जिस्म चाहिए था, उस पर तो अब आपने कब्जा कर लिया है। वही अक्स कहता है, हाँ कब्जा कर लिया है और अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। और ये कहता हुआ प्रीति के बालों को सहला रहा था। वहीं प्रीति को भी अक्स की बातें सुन रिलैक्स फील हुआ। प्रीति की आंखें भी अब बोझिल सी हो चुकी थी, उसे भी नींद आ चुकी थी। वहीं प्रीति के सोने के बाद अक्स कहता है, तुमने मुझे एक रात के लिए रोका था, अब मेरी हर रात तुम्हारे साथ होगी। ये रात तो फिर भी ठीक रही होगी तुम्हारी। अब रोज रात तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम सोचोगी कि मैंने अक्स से राजपूत को काश मना नहीं किया होता। एक रात की कीमत रोज ना चुकानी पड़ती। कुछ देर बाद अक्स भी प्रीति के सीने पर अपना सर रखकर सो जाता है। वहीं दिया और अक्स की माँ बातें करते करते वो दोनों भी अपने रूम में चली जाती हैं और बुलबुल सुमित्रा जी थक चुकी थी, लेकिन मन में सुकून था। दोनों सो चुकी थी, लेकिन अमित की आंखों में नींद नहीं थी। वो तो सिर्फ प्रीति को ही याद कर रहा था और अपने आप को बहुत समझा रहा था, भूल जा उसे। अब वो किसी और की, अब तो वो उसकी बाहों में होगी। अमित इधर उधर करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, मेरा प्यार है, कैसे भूल जाऊं उसे। लेकिन भूलना पड़ेगा, वो अब किसी और की अमानत है। अब तक तो अक्स ने उसे अपना बना भी लिया होगा। कुछ देर बाद सब सो चुके थे, लेकिन अमित का मन नहीं मानता। वो प्रीति के कमरे की तरफ चला जाता है, लेकिन वहां जाकर वो लौटकर वापस मुड़ता है तो किसी से टकरा कर उसके ऊपर गिर जाता है और अमित के होठ उसके होठ से जा लगते हैं। इस एहसास से दिया की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। वहीं अमित इतने नर्म होठ पकड़ अपनी पकड़ और मजबूत कर देता है, लेकिन अचानक कोई आकर लाइट ऑन कर देता है। लाइट ऑन प्रीति ने की थी और दोनों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं अमित जब देखता है लाइट ऑन हो चुकी है तो उसके सामने दिया थी और वो जल्दी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आई एम सॉरी दिया जी, वो अंधेरा था तो मुझे दिखा नहीं। वही प्रीति कहती है, सर लेकिन मैंने बहुत कुछ देख लिया, और ये कहकर हंसने लगती है।
वही दिया कहती है, भाभी आप भी ना, वैसे आप लोग यहाँ कर क्या रहे थे? अमित कहता है, वो मैं पानी लेने आया था। और आप ननन जी? वो भी मैं पानी लेने आई थी, लेकिन मुझे टॉर्च का रोशनी दिखा तो इस तरफ आ गई, तो तभी कि मैं यहाँ आई तभी के ये पलट गए और मुझसे टकरा कर मुझ पर गिर गए। वही अमित दिया की प्यारी सी बात सुन रहा था। उसे बस अपने होठों पर वो एहसास अब भी हो रहा था। प्रीति कहती है, आप दोनों भी ना। लेकिन दिया कहती है, आप क्यों उठ गए? वो मुझे एकदम कुछ गिरने की आवाज आई तो मैंने देखा तो आप दोनों थे। अक्स की भी आंखें खुल गई थी। वही अक्स बाहर आता हुआ कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? दिया कहती है, कुछ नहीं भाई, हम दोनों आपस में टकरा कर गिर गए तो भाभी को आवाज आई तो वो देखने चली आई। अमित जी आप जाकर सो जाइए। और दिया भी कहती है, बाय भाभी, बाय भैया। वही दोनों चले जाते हैं और अक्स प्रीति को देख उसका बाजू जोर से पकड़ कहता है, तुम्हें तमीज है कि नहीं? बाहर कैसे आया जाता है? तुम इन्हीं कपड़ों में बाहर चली गई थी? हाँ। प्रीति कहती है, सॉरी अक्स जी, वो मुझे एकदम किसी की आवाज आई तो चली गई थी। आप सो रहे थे तो मैंने आपको उठाया नहीं। वह अक्स प्रीति का जोर से मुंह पकड़ कहता है, तो मुझे उठा देती ना। तुम्हें क्या जरूरत थी पराये मर्द के सामने जाने की? ओ हाँ, वो तो तुम्हारा आशिक था, तुम्हारी तो उससे शादी होने वाली थी। प्रीति कहती है, अक्स जी आप कैसी बात कर रहे? मेरी शादी तो अब आपसे हो चुकी है और मैं अब आपकी पत्नी होना की अमित की। अक्स प्रीति को बेड पर धक्का दे देता है और कहता है, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने? उसके मन में तुम्हें देखकर ना जाने क्या क्या विचार आ रहे थे। हाँ, उसने तुम्हें देखा, बताओ मुझे कहाँ देखा? प्रीति कहती है, कहीं नहीं देखा है, आप मेरा विश्वास करिए। वो तो इतना बोल ही पाई थी कि प्रीति की ड्रेस फटकर चार हो चुकी थी। प्रीति के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि प्रीति को अक्स अब टॉर्चर कर चुका था। उसने प्रीति के मुंह को पकड़ जोर से दबा दिया था, जिससे प्रीति के मुंह का राउंड शेप बन गया था और अक्स ने उसके जूसी होठों को अपने मुंह में लपक लिया था। लेकिन इस बार प्रीति ने कोई हरकत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कोई फायदा नहीं है अक्स का उसे मना करना। वो मना कर भी देगी तब भी अक्स नहीं मानेंगे, इसलिए प्रीति ने भी अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिया और उसके बालों को सहलाने लगी। अक्स की हरकत देखकर रुक गई और एक नज़र अपना चेहरा उठाकर देखा तो प्रीति की आंखों से जा मिली, जिसकी आंखों में बेइंतहा आंसू और एक दर्द साफ दिख रहा था। वो उसे ऐसे देखकर एक बार फिर उसके ऊपर लपक गया और प्रीति के सीने को जोर जोर से प्रेस करने लगा। अक्स की बढ़ती हरकतों से प्रीति को असहाय दर्द हो रहा था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वो चीखती चिल्लाती तो सब लोग निकल कर आ जाते और वहाँ उसकी माँ भी मौजूद थी। वो ये नहीं चाहती थी कि उन्हें कुछ भी मालूम लगे। अक्स प्रीति के गले को शक कर रहा था, वही दूसरे हाथ से उसकी बॉडी को सहला रहा था। प्रीति कहती है, रुको, मुझे अभी दर्द हो रहा है। लेकिन अक्स कहता है, दर्द वो कहाँ हो रहा है? प्रीति कहती है, वो मैं क्या बताऊँ आपको, प्लीज़ रुक जाइए, इससे आगे मत बढ़िए, मुझे ठीक हो जाने दीजिए, फिर नहीं रोकूंगी आपको। अक्स को कुछ समझ नहीं आया और वो कहता है, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, अभी मेरा मूड खराब मत करो। प्रीति कहती है, प्लीज़ अक्स जी, और ये कहकर कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है।
अक्स कहता है जाओ जल्दी और जल्दी आओ। वही जब प्रीति उठकर वॉशरूम जाती है तो अक्स लाइट जलाकर कुछ चेक कर रहा था। जब वो लाइट जला देखता है तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। मिस प्रीति का फर्स्ट टाइम है, वो भी मेरे साथ, मतलब सी इज प्योर सोल्ड, हाँ। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं प्रीति राक्षसों जैसी हंसी सुन एकदम डर जाती है और कहती है इन्हें इन्हें क्या हुआ जो इस तरह हंस रहे हैं। प्रीति जब बाहर निकल कर आती है और अपने पेट पर हाथ रखते हुए, अक्षय जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप मुझे पेन किलर दवा ला दोगे? अक्स कहता है हाँ, और प्रीति को अपनी गोद में उठाकर बेड पर बिठा देता है। पता नहीं अक्स प्रीति के साथ इतना हार्ड पेश आता था, लेकिन प्रीति उससे बहुत नरमी से बात करती थी। शायद ये उसके संस्कार थे और मन में विश्वास कि वो अक्स को सुधार देगी। अक्स प्रीति को बिठाकर किचन में चला जाता है और प्रीति के लिए चाय बनाने लग जाता है। हालांकि उसे ये सब बिल्कुल नहीं आता था। वो अपना फ़ोन निकालकर उसमें चाय बनाना सीख रहा था और चाय बनाकर टेस्ट करता है तो उसे ठीक ठाक लगी। चाय बना के बिस्किट और पेन किलर लाकर प्रीति को दे देता है। अक्स जी ये क्या है, तुम्हें दर्द हो रहा है ना, तो चाय और बिस्किट है, खाली पेट दवा खाओगी तो चक्कर आएगा, फिर कहोगी चक्कर आया, इसलिए पहले इसे लो और बिस्कुट खाओ। और ये कहकर वो बाहर की तरफ चल देता है। अक्स जी आप कहाँ जा रहे हैं? अक्स कहता है मैं वर्क आउट करने जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है क्या मेरे साथ? वही प्रीति कहती है नहीं, मुझसे चला नहीं जाएगा। हालांकि बाहर जाते वक्त आकाश ने वो चादर बदल दी थी तो प्रीति की नज़र उस पर नहीं पड़ी। अक्स बाहर निकाल कर वर्कआउट करने निकल गया था। वहीं प्रीति दवा लेकर सो जाती। अभी घड़ी में 5 बज रहे थे तो उसने अभी किसी की भी आवाज़ नहीं सुनी हुई थी और वो अभी उठ भी नहीं सकती थी। उसे अभी दर्द था। वहीं अक्स की माँ की नींद खुल चुकी थी। अक्स की माँ अक्स को बाहर जाता हुआ देखती हैं और कहती हैं वो नहीं जगी अभी तक, उसे मत उठाना, अभी उसकी तबीयत खराब है और तू भी सो जा, अभी 5 बजे हुए हैं, 6 बजे उठना। वही अक्स की माँ कहती है मैं तो अपने टाइम से ही उठूंगी, जिसको उठना हो उठे, ना उठना हो ना उठे। ये कहकर वो किचन में चली जाते हैं। जो देखती है चाय बनी हुई थी और अक्स से कहती है ये चाय किसने बनाई है? माँ घर में इतने लोग हैं, किसी को पीनी होगी तो बना ली होगी, तू भी क्या फालतू की बात करती रहती है। वही ये सुन अक्स की माँ कहती है चल ठीक है। फिर अक्स भी अपने काम में लगा हुआ था। सुमित्रा जी भी उठकर आ जाती हैं तो देखती हैं अक्स की माँ किचन में है तो कहती हैं क्या करना है मुझे बता दीजिए, हम माँ बेटी कर लेंगे। ये सुनकर अक्स की माँ कहती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में बहुत नौकर हैं, वही ये सब काम संभालते हैं, तो मैं चाय बनाने आई थी, आप पिएंगे? और एक कहकर दोनों समधन बातें करने लगती हैं। वहीं थोड़ी देर बाद बुलबुल भी आ जाती है और कहती है दीदू को क्या हुआ, आज देर तक सो रही है? अक्स की माँ कहती है वो अक्स कह रहा था उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। सुमित्रा जी कहती है कल भाग दौड़ बहुत हो गई थी इसलिए। वैसे आप लोगों ने क्या सोचा है? अक्स की माँ कहती है किस बारे में? वो सब फैमिली यहीं है, शादी रीति रिवाजों से जल्दी हो जाती तो हम भी यहाँ से चले जाते। देखिए हम कुछ करवाएंगे तो मीडिया फिर आ जाएगा, इससे अच्छा है हम मंदिर चलते हैं और वहीं प्रीति और अक्स को ले जाते हैं तो वहीं शादी कर देंगे। सुमित्रा जी कहती हैं जैसा आपको ठीक लगे, और कोर्ट में भी बोल दिया है कागज बनाने को, वो वकील पेपर लेकर आता ही होगा, आप बेफिक्र रहे।
सुमित्रा जी ये सुनकर चैन की सांस लेती हैं और कहती है ठीक है। कुछ देर बाद अक्स भी वहां आ जाता है और सबको बैठा हुआ देखकर कहता है क्या बातें चल रही हैं। वही अक्स की माँ कहती है तुम और प्रीति रेडी हो जाओ और हम मंदिर जाएंगे, वहां तुम्हारा विवाह रीति रिवाजों से करवाएंगे। अक्स कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। वही अक्स की बात सुन सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। अक्स के पिता जो अभी अभी सोकर उठकर आ रहे थे, क्या मतलब है तुम्हारा? हम जल्दी निकल जाएंगे तो मीडिया तक खबर नहीं होगी। अभी सुबह के 8 ही बजे हुए हैं। अक्स कहता है नहीं, मैंने वकील को यही बुला लिया है, हम पेपर साइन कर देंगे, हो गई शादी। आप लोग भी और पंडित मंत्र पढ़ देगा, ठीक है। अक्स की बात सुन सब लोग कहते हैं लेकिन रीति रिवाज से शादी हो जाती तो ठीक रहता। सुमित्रा जी कहती है अक्स कहता है माँ मुझे रीति रिवाज मायने नहीं रखते, आप लोगों का आशीर्वाद ही काफ़ी है। अक्स की बात सुन सब लोग खुश होकर कहते हैं ओके बेटा जी। अक्स कुछ देर बाद अपने कमरे में जाता है तो देखता है प्रीति नहा धोकर रेडी हो रही थी। उसने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अक्स प्रीति के पास जाकर उसका हाथ जोर से खींचकर उसे अपनी तरफ कर लेता है और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए सीटी बजाने लगता है। क्या बात है मैडम, कहर ढा रही हो? अक्स की बात सुन प्रीति मुस्कुरा देती है। वही अक्स प्रीति की तरफ बढ़ रहा था और प्रीति अपने कदम पीछे ले रही थी। वो पीछे जाते जाते कब दीवार से सट जाती है उसे पता ही नहीं चलता और अपनी आंखें बंद कर कहती है अक्स जी मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी, प्लीज अभी नहीं। और अक्स प्रीति का मुंह पकड़ अपनी तरफ करते हुए प्रीति के हॉट राउंड शेप हो चुके थे और हॉट उसके खुले हुए थे। वही अक्स जल्दी से प्रीति के हॉटों को अपने मुंह में लपक लेता है और जोर जोर से उन्हें सक करने लगता है। प्रीति के दोनों हाथों को उसने जोर से पकड़ रखा था। प्रीति ने चूड़ियां पहन रखी थी जो अक्स के ऐसे जोर से हाथ पकड़ते ही कई तो टूट गई और कई उसके हाथों में चुभ गई। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी लेकिन उसकी आंखों से अब आंसू आने लगे। ये आंसू अक्स के होठ को भी छू रहे थे। वहीं अक्स दूर होकर प्रीति को देखता है तो कहता है क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अक्स की बात सुन प्रीति कहती है मेरे हाथ, मेरी चूड़ियाँ। अक्स कहता है व्हाट, और प्रीति के हाथों को देखता है तो उसके हाथों में चूड़ी चुभी हुई थी जहाँ से उसे खून आ रहा था। अक्स कहता है आई एम सो सॉरी बेबी डॉल, तुम्हारी ये चोट अभी ठीक किए देता हूँ। और ड्रॉ में से डिटॉल निकाल प्रीति के पास ले जाता है। नहीं, प्रीति कहती है ये तो चलेगा, आप रहने दीजिए, मुझे नहीं करना। अक्स कहता है अरे कुछ नहीं होगा, लाओ हाथ। और ये कहकर वो प्रीति का हाथ पकड़ लेता है और उसे साफ करने लगता है। वहीं प्रीति अपनी एक आंख बंद करते हुए अक्स को देख रही थी। अक्स कहता है ऐसे क्यों देख रही हो? फिर प्रीति अपनी दोनों ही आंखें बंद कर लेती है। प्रीति को ज्यादा दर्द नहीं हुआ। अक्स कहता है देखा, नहीं हुआ ना दर्द, और जल्दी से दवा निकाल लगा देता है और उसे आईने के सामने ले जाते हुए एक लिपस्टिक उठा उसे लगा देता है। अब ठीक है। प्रीति जब अपना मुंह देखती है तो चिल्ला जाती है। उसकी आवाज़ सुन सुमित्रा जी जो बाहर बैठी हुई थी वो आ जाती हैं और कहती है क्या हुआ बेटा? देखो ना माँ, अक्षय जी ने कैसा लिपस्टिक लगाया है, ऐसे भी कोई करता है क्या? अक्स जब सबको देखता है तो वो अपना फोन निकाल उसमें लग जाता है। वही सुमित्रा जी कहती हैं बुद्धू कहीं की, चीखने की क्या जरूरत थी, अभी सब लोग आ जाएंगे, किसी से मत कहना ये बात। तभी सब लोग आ जाते हैं, बुलबुल, अक्स की माँ और अक्स के पिता भी। क्या हुआ, इस तरह क्यों चीख पड़ी? अक्स की माँ कहती हैं और अक्स कहता है कुछ नहीं माँ, इन लड़कियों को कॉकरोच से कुछ ज्यादा ही डर लगता है। ओह ये लड़की भी ना, मैं तो डर ही गई थी। और ये कहकर सब वहां से चले जाते हैं।
लेकिन बाद में अमित आ जाता है। क्या हुआ मैम, आप ठीक तो है ना? वहीं दिया भी पीछे से आती है। भाभी क्या हुआ? अमित और दिया एक दूसरे को देखे तो, लेकिन कल रात की घटना से उसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वहीं जब अमित को देखता है तो उसे प्रीति पर गुस्सा आता है, लेकिन प्रीति अमित को जवाब ना देकर दिया से कहती है, मैं ठीक हूँ दिया, आप अमित जी को यहाँ से ले जाइए और इन्हें नाश्ता करा दीजिए और बाकी सबको भी। जी भाभी, ये कहकर प्रीति गेट बंद कर देती है और अपनी लिपस्टिक छुटाने लगती है। ऐसे कौन करता है? अक्स फिर प्रीति का मुंह पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है उस अमित की। हाँ, नाश्ता करा देना। वहीं प्रीति अक्स का हाथ हटा कहती है, क्या आप भी जब देखो गुस्सा करते रहते हैं? हटिए मुझसे, रेडी होना है। अक्स उसकी बात सुन प्रीति की बाजू पकड़कर कहता है, जवाब दो मुझे अब। प्रीति कहती है, क्या जवाब दूं? यही कि तुम्हें उस अमित की इतनी फिक्र क्यों है? क्यों तुम उसका जिक्र करती हो बार बार? प्रीति कहती है, आपको क्या लगता है मुझे क्या लगेगा? तुम ही उससे शादी करने वाली थी। और ये कहकर वो फिर उसकी बाजू पकड़ लेता है। तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी? प्रीति कहती है, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन अक्स उसकी एक नहीं सुनता और अपनी पकड़ उस पर कसता जाता है। प्रीति से और सहन नहीं होता। वो कहती है, मैं पत्नी हूँ आपकी और आप मेरे पति। मैं क्यों किसी से अटैचमेंट रखूंगी? वो तो आपकी बहन और अमित सर का कोई लफड़ा चल रहा है, इसलिए मैंने उन्हें साथ में जाने को भेज दिया। और अमित को आप भी पसंद नहीं करते, इसलिए भी। वही प्रीति की बात सुन अक्स कहता है, क्या दिया और अमित? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैंने देखा है कल उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में। अक्स कहता है, आर यू श्योर? प्रीति कहती, हाँ वही। वहां से आवाज आती है तो प्रीति अपना हुलिया ठीक कर गेट खोल देती है। वो भाभी, वकील साहब आए हुए हैं, चलिए आप दोनों। प्रीति अक्स की तरफ देखती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। अक्स प्रीति का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाता है। ये दोस्तों, कहानी का एंड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को ये भाग जरूर पसंद आएगा, और पसंद आता है लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।